गुर्बत और फाकों के शिकार पंजाब असम्बली के मेम्बरान और वज़रा की तनख्वाहों में लाखों रुपये इजाफा। एक वज़ीर और MPA को अब कितनी तनख्वाह मिलेगी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी तनख्वाहों में इजाफे की बिल की मुखालफत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आगाही 313। पंजाब से बड़ी खबर आई है कि सूबों में दूध और शहद की नारें बहाने के बाद पंजाब असम्बली के अरकान पर भी नवाज़ की बारिश कर दी गई और यकदम पंजाब असम्बली के मेम्बरान और वज़रा की तनख्वाहों में 526% इजाफा कर दिया गया। मुल्क में मजदूर की कम अज़ कम उजरत तो आज भी 37,000 रुपया है, लेकिन पंजाब असम्बली के नुमाइंदों ने अपनी तनख्वाहों में खातर खा इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। तनख्वाहों पर नजर सानी का ये बिल सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अपोजिशन बेंचों से कोई खातर खा एहतजाज और शोर शराबा नजर नहीं आया, सिर्फ बराए नाम मुखालफत की गई। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान बिछड़ ने यह सवाल उठाया, क्या यह बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट 1972 के मुताबिक है। इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, यह बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। आप बेफिक्र रहें, मैं आइन के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होने दूंगा। तनख्वाहों में इजाफे के बिल की मंजूरी के बाद अरकान बेहद खुश नजर आए और एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे और गले मिलते रहे। नाज़रीन, बिल के तहत आपको बताता चलूँ कि अब अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहें क्या होंगी, ये भी आप सुन लें। बिल के तहत अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके तहत हर रुकन की तनख्वाह अब 76,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई है। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 मुकर्रर हुई है। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,90,000 कर दी गई है। तो ये तनख्वाहों का ये चार्ट है। एडवाइज़र की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। अब ये नई तनख्वाहों का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा, यानी इसी बजट में इन तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है और नए बजट का इंतज़ार भी नहीं किया गया। अब ये कहाँ से इनको इजाफा दिया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है ये आवाम के जो कटौती होगी स्कीमों से, उसमें से इनको ये रकम दी जाएगी। ख्याल रहे कि अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में यह इजाफा उनकी बुनियादी माहाना तनख्वाहों पर किया गया है। उनको मिलने वाला TADA, फ्री मेडिकल, रिहाइश और दीगर मराद इसके अलावा है। इस हवाले से साबिक़ रुकन PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब असम्बली के मेम्बरान की तनख्वाह बढ़ाना दुरुस्त फैसला है। पंजाब हुकूमत और स्पीकर का फैसला दुरुस्त है। दूसरे सूबों को भी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली जो नरगस फैज़ मलिक का कहना था, मैं तनख्वाहों में इजाफे के फैसले से मुत्तफिक नहीं, क्योंकि हमने आवाम को अभी तक ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया, इसलिए उसूलन हमें कोई इजाफा लेने का हक नहीं था। इन असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का ये बिल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भेज दिया गया है, जिसके बाद तनख्वाहों में उनके दस्तखतों के बाद ये जो तनख्वाहों में इजाफा ये नाफिज़ अमल हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि वो इस बिल की मुखालिफ हैं, आया उनके ये गवर्नर इस बिल पर दस्तखत करते हैं या नहीं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर थे तो अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया था। उस वक्त इमरान खान की हदायत पर यह बिल वापस भेजा गया, मगर उस वक्त के गवर्नर ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन बाद अज़ां ये बिल खामोशी से पास हो गया था। यूँ 2019 और 20 में भी अरकान असम्बली की तनख्वाहों में लाखों रुपये इजाफा किया गया था और एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया।